गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ाने वाले हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है किस शब्द का कौन सा विलोम का सही अर्थ है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके सभी लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या हम 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले आप विलोम शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में जान लीजिए। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते यानी कि उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो हम प्रश्न संख्या 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग देखिए क्या लिखा गया है, हमारे साथ पढ़िए। लिखा गया है, अंधकार का विलोम क्या होगा। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है दिवस, बी में है उजाला, सी में है प्रकाश और डी में है कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि अंधकार का विलोम क्या होगा। तो आपके सामने राइट आंसर होगा, अंधकार का विलोम जो है इसमें प्रकाश होगा। कौन सा होगा? प्रकाश। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। लिखा गया है, हमारे साथ पढ़िए आप। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है तिरस्कार, बी में है दंड, सी में है पारितोषिक और डी में है क्षमा। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा। तो आपके सामने इसमें राइट आंसर होगा तिरस्कार। कौन सा सही है? ए विकल्प सही है, तिरस्कार। यानी कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार होगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? रात्रि का विलोम क्या होगा। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है दिन, बी में है दिवस, सी में है प्रकाश और डी में है उजाला। तो इन चारों विकल्पों में आप समझिए और अनुमान लगाइए कि रात्रि का विलोम क्या होगा। तो आपके सामने इसमें राइट आंसर होगा दिवस। रात्रि का विलोम क्या होगा? दिवस होगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है। समास इनमें से किस शब्द का विलोम है, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है संधि, बी में है व्यास, सी में है विच्छेद और डी में है कृष्ण। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि समास इनमें से किस शब्द का विलोम है। तो आपके सामने इसमें राइट आंसर होगा व्यास। समास का विलोम क्या होगा? व्यास। तो इसके बाद हम प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या लिखा गया है? यथार्थ का विलोम इनमें से छांटिए। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है उचित, बी में है अनुचित, सी में है आदर्श और डी में है कृत्रिम। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और बताइए कि यथार्थ का विलोम क्या है। तो आप इसमें छांटिए और बताइए कि यथार्थ का विलोम में से क्या है। तो आपके सामने राइट आंसर होगा आदर्श। कौन सा होगा? आदर्श। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है। तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है उन्मूलन, बी में है निमीलन, सी में है रोपण और डी में है सम्मिलन। तो आप बताइए कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके सामने राइट आंसर होगा निमीलन। क्या होगा? निमीलन। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 7 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निषेध किस शब्द का विलोम है। तो ए में है स्वीकार, बी में है विधि, सी में है स्वीकृत, डी में है निश्चित। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि निषेध शब्द का विलोम कौन सा सही प्रयुक्त है। तो इसमें आपके सामने बी विकल्प सही है, विधि। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 8 में देखिए, रक्षक का विलोम क्या होगा। तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है संरक्षक, बी में है संरक्षित, सी में है भक्षक और डी में है पोषक। तो आप सही अनुमान लगाइए, चुनिए और समझिए कि रक्षक का विलोम क्या होगा, यानी कि जो रक्षा करने वाला होता है उसका ठीक उल्टा क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा भक्षक। कौन सा सही है? रक्षक का विलोम इसमें होगा भक्षक। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। इसके बाद आप प्रश्न संख्या 10 को पढ़िए। क्या लिखा गया है? मिश्रण का विलोम क्या होना चाहिए। तो ए में है चिकना, बी में है घर्षण, सी में है रुक्ष और डी में है कोमल। तो आप इसमें चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि मिश्रण का विलोम क्या होना चाहिए। तो आपके सामने राइट आंसर होगा सी, रुक्ष। क्या होगा? रुक्ष। इसके बाद हम ग्रहण प्रश्न को पढ़ते हैं। न्यून का विलोम क्या है। तो आपके सामने है, ए में है कम, बी में है अधिक, सी में है नवीन और डी में है प्राचीन। तो आप इसमें अनुमान लगाइए कि न्यून का विलोम क्या है। तो आपके सामने राइट आंसर होगा बी, अधिक। न्यून का विलोम क्या होगा? अधिक। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 12 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? पूर्ववर्ती का विलोम शब्द बताइए। प्रश्न संख्या 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द बताइए। तो ए में है परवर्ती, बी में है आगामी, सी में है भावी, डी में है वर्तमान। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके सामने राइट आंसर होगा ए, परवर्ती। क्या होगा? पूर्ववर्ती का विलोम होगा परवर्ती। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निषिद्ध का विलोम क्या है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है विधि, बी में है निषेध, सी में है विहित, डी में है भूत। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि निषिद्ध का विलोम क्या है। तो आपके सामने राइट आंसर होगा विहित। ठीक, सी विकल्प सही है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 14 को पढ़ते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है उपकृत, बी में है कृतघ्नि, सी में है कृतघ्न और डी में है कृपण। तो आप बताइए कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, यानी कि कृतज्ञ क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला। तो इसका विलोम क्या आपके सामने सही होगा? सी विकल्प सही होगा, कृतघ्न, यानी कि जो किए गए उपकार को ना मानता हो। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 15 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? आरोही का विलोम इनमें से क्या हो सकता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। ए में है अश्वारोही, बी में है अवरोह, सी में है अवरोहण और डी में है अवरोही। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि आरोही का विलोम इनमें से क्या हो सकता है। तो आपके सामने इसमें राइट आंसर होगा अवरोही, यानी कि आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। तो इसके बाद हम प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 आप पढ़िए। क्या लिखा गया है? उत्थान किस शब्द का विलोम है। तो ए में है प्रस्थान, बी में है उन्नति, सी में है अवनति और डी में है पतन। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि उत्थान किस शब्द का विलोम है। तो आपके सामने इसमें राइट आंसर होगा डी, उत्थान का विलोम होगा पतन। क्या होगा? पतन। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 17 को पढ़ते हैं। लिखा गया है उत्कृष्ट का सही विलोम क्या है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है अपकृष्ट, बी में है निकृष्ट, सी में है आकृष्ट और डी में है उत्कर्ष। इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि उत्कृष्ट का सही विलोम क्या है। तो आपके सामने राइट आंसर होगा निकृष्ट, बी विकल्प सही है, निकृष्ट। उत्कृष्ट का सही विलोम है निकृष्ट। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 18 पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित कथनों में से असत
कथन छाटिए, यानी कि इसमें आपको विलोम में असत्य कथन छाटना है। क्या लिखा गया है? ए में है ध्वंस का विलोम निर्माण है, क्या यह सत्य है कि असत्य है? बी में है अथ का विलोम इति है। सी में है अंत रंग का विलोम बाहरी है। और डी में है कुटिल का विलोम सरल है। इन चारों विकल्पों में आपको जो है समझना है, चुनना है, अनुमान लगाना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको असत्य कथन समूह में से छाटना है कि इसमें से कौन सा विलोम जो है असत्य है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा सी, यानी कि अंतरंग का विलोम बाहरी है, यही जो है विलोम असत्य है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 19 को पढ़ते हैं। क्या लिखा? इसके बाद 19 प्रश्न में देखिए, उपकार का विलोम क्या है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है परोपकार, बी में है अपकार, सी में है प्रतिकार और डी में है उपकारी। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि उपकार का विलोम क्या है। तो आपके सामने इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो आप समझिए और अनुमान लगाइए। तो इसमें राइट आंसर होगा अपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 20 को पढ़ते हैं। परुष का विलोम क्या होगा? तो ए में है स्त्री, बी में है कोमल, सी में है मृदुता और डी में है कठोर। तो इन चारों विकल्पों में आप बताइए कि परुष का विलोम क्या होगा। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा कोमल, यानी कि परुष का अर्थ होता है। इसके बाद 21वें प्रश्न को देखिए, प्रत्यक्ष किस शब्द का विलोम है? प्रत्यक्ष किस शब्द का विलोम है? तो ए में है अक्ष, बी में है सापेक्ष और सी में है निरपेक्ष और डी में है परोक्ष। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि प्रत्यक्ष किस शब्द का विलोम है। तो आपके सामने राइट आंसर होगा डी, परोक्ष। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 22 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? तृष्णा का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 22 में देखिए, तृष्णा का विलोम क्या होगा? तो आपके सामने ए में है तृप्ति, बी में है तृष्णा, सी में है संतृष्ट और डी में है संतुष्टि। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि तृष्णा का विलोम क्या है। तो आपके सामने इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि तृष्णा का विलोम क्या होगा। तो आपके सामने ए राइट आंसर होगा तृप्ति। तृष्णा का विलोम क्या होगा? तृप्त। अब बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।